साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज फिर से आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन जीके जीएस से टॉप 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। आज के इस क्लास में थोड़ा सा टफ प्रश्न होगा, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इसमें आपका क्या स्कोर बनता है सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में किस पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। पीपल, साल, टीक या फिर चौथा ऑप्शन नीम। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। पीपल पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था गौतम बुद्ध ने। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम पूछे तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, मेगास्थनीज की बात करें तो मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। इनकी रचना याद रखिएगा, क्या है? इंडिका। अगर आपसे पूछे इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है तो मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। साथियों, एक क्वेश्चन यहाँ से और आपको ध्यान रखना है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किनके सेनाओं के बीच हुई थी? तो साथियों, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन दिया है बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में वहाबी आंदोलन शुरू किया था? तो वहाबी आंदोलन की शुरुआत भारत में 1820 में रायबरेली के सैयद अहमद ने किया था। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का सैयद अहमद ने किया था। किसने किया था? सैयद अहमद ने। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में किया था? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 को किया था। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है 1897 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसके नेतृत्व में बनी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करिए तो इनको क्या बोला जाता है? बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क और भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आगे देखिए, भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत की गई? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डलहौजी के समय में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, डलहौजी के समय में। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है। और इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 को हुआ था बम्बई में। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा, अधिवेशन की अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। कौन था? डफरिन। आगे देखिए, ओणम महोत्सव के अवसर पर
केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सर्प नौका दौड़। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, सर्प नौका दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रूसो के द्वारा लिखित पुस्तक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, क्या हो जाएगा? रूसो। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था, बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? कोर्सिका द्वीप पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, कोर्सिका द्वीप पर। कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है? तो ये है 73वां संवैधानिक संशोधन, ये पंचायती राज से संबंधित है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 73वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से आने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं? तो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 7। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, अनुच्छेद 7। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम की पालना में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है? तो ये था 15वां संशोधन अधिनियम। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 15वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, आगे देखिए, साइक्लोन जिसे चक्रवात बोला जाता है, शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइक्लोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सांप के कुंडल। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, सांप के कुंडल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यपाल बनना हो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, उम्र पूछे तो मिनिमम 35 वर्ष। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 35 वर्ष। जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे क्या कहा जाता है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर। तो इसे बोला जाता है मध्य अवधि चुनाव। पहला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन 18, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि यह अधिक उत्तरदायी है और यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट। आगे देखिए, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो ये क्वेश्चन तो आपको कई बार बता चुके हैं, 61वां संविधान संशोधन के तहत। आगे देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग बताइए क्या है? देखिए, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है, ये कई बार बता चुके हैं। और भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? एक स्वायत्त निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है जो 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी? तो मौलिक रूप से मूल रूप से 7 दिया गया था। कितना? 7 दिया गया था, लेकिन अभी कितना है वर्तमान में? 6 है। 44वां संशोधन जो हुआ था 1978 में, उसी के तहत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, जिसे अब मौलिक अधिकार से सूची से हटा दिया गया। और इस प्रकार वर्तमान में 6 है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपको करना है 7, मौलिक रूप से पूछा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन 23, पृथ्वी का आकार कैसा है बताइए?
तो पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है, ना वृत्ताकार है, ना चतुष्फलकीय। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है, जियोड आकार का है। कौन सा है? जियोड। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है, बताइए खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी होती है? तो याद रखिएगा पृथ्वी तथा सूर्य। फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए? तो ये गुजरात के सूरत में है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलेपला, नाथुला, जोजिला और पटकई निम्नलिखित में से किसके नाम है? ये सब हिमालयी दर्रे हैं, हिमालय में दर्रे का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 27। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो नंदा देवी हिमाचल प्रदेश गलत दिया है, उत्तराखंड होगा। मानस गुजरात, नोकरेक मेघालय। यहाँ पर सही पूछा गया है तो केवल तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये मेघालय में है। बाकी सिमलीपाल पश्चिम बंगाल में नहीं है। सिमलीपाल कहाँ पर है? तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो केवल यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन ही सही है। मानस कहाँ पर है? असम में है। आगे देखिए, केसर, नीलम, लंगड़ा किस फल की प्रजातियां हैं? तो ये आम की प्रजातियां हैं, ठीक है, आम की प्रजातियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 29। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको शॉर्ट में सेबी बोला जाता है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो तोहित कांता पांडे। यहाँ पर नाम एक बार लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तोहित कांता पांडे, ये वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कर में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, बताइए? अच्छा, इनसे पहले कौन थे सेबी के अध्यक्ष? तो माधवी पुरी बुच, लेकिन अब उनके स्थान पर तोहित कांता पांडे है। तो कौन सा यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बिक्री कर। ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है। बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए, बताइए? तो यहाँ पर देखिए रेपो रेट बढ़ाना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर में वृद्धि, ये सब करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमएसपी के निर्णय पर सिफारिश देता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? कौन देता है? सीएसीपी, ठीक है, सीएसीपी, भारत सरकार की विकेंद्रीकृत एजेंसी कृषि लागत और मूल्य आयोग, शॉर्ट में सीएसीपी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरकार की राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है? तो बैंकों का पर्यवेक्षण करना गलत है, कर निर्धारण करना, यहाँ पर इसका सही जवाब है दो वाला ऑप्शन, यानी कि केवल दो वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है कर निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय संस्थान नाबार्ड की स्थापना 1982 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत धारा के प्रभाव पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया आधारित है? यह है रासायनिक प्रभाव। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, रासायनिक प्रभाव। मानव में दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दीर्घ दृष्टि दोषायुक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख सकता, ये गलत है। जिसमें दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता वो दीर्घ दृष्टि दोष नहीं होता है, वो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है, जस्ट उल्टा होता है। इसमें निकट दृष्टि दोषायुक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, ये भी गलत है। जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ ना दिखे वो आपका कौन सा होता है? दूर दृष्टि दोष, जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है? गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन।
आगे देखिए, का नियम कहता है, किसका नियम, कि एक बंद सतह के माध्यम से एक विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह संलग्न विद्युत आवेश के लिए अनुपातिक है। ये कथन है गॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति मापी जाती है, बताइए किसमें। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, डायोप्टर में। आगे देखिए, प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है, बताइए किसका। तो प्रतिरोध का मान प्रतिरोध की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, तार की लंबाई के सीधे समानुपाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल भौतिक राशियों के लिए 7 मूल एसआई इकाइयाँ हैं, उस विकल्प का चयन करें जो एसआई आधार इकाई नहीं है। तो 7 कौन कौन है आप सभी जानते हैं, लंबाई, समय, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, तापमान, तीव्रता और पदार्थ की तीव्रता, और कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा द्रव्यमान। ये 7 क्या है, एसआई आधार इकाई है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, तो लीटर ये नहीं है। बाकी किलोग्राम द्रव्यमान का, कैंडेला ज्योति तीव्रता का, लंबाई का मीटर, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुहासा होता है, बताइए क्या। याद रखिए कोलाइड है, कुहासा क्या है, कोलाइड। गैस का कौन सा गुण उसे तरल से अलग बनाता है। याद रखिएगा संपीड्यता, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। लेवोजियर थे, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 44। एलिजरीन एक प्रकार का क्या है। याद रखिएगा रंग है, क्या है, रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्राव करती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। 1985 का वियना सम्मेलन की सुरक्षा के लिए आहूत किया गया, बताइए किसे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन परत के लिए हुआ था, ओजोन परत के लिए। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47। किस पौधे से लिटमस निकाला जाता है। तो ये लाइकेन से निकाला जाता है, लाइकेन से। आगे बढ़ते क्वेश्चन 48। कौन सा प्रोटोजोन परजीवी मलेरिया का कारण बनता है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम पैंथोथेनिक एसिड है। तो विटामिन B5 का है, किसका है, विटामिन B5 का। B12 का साइनोकोबालामिन है, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। टमाटर का रंग की उपस्थिति के कारण लाल है, किसकी उपस्थिति के कारण, याद रखिएगा लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं।